signing of MOUs and launching of collaborative R&D projects. I, Dr. Deepika Singh, on behalf of our director, CSIR IIIM Jammu, Dr. Zabir Ahmed, warmly welcome everyone present here on MOU signing and launching of collaborative R&D projects with industry, NHI, and agri entrepreneurs. From JK Aroma, Mr. Tukir Bagwan. From Himalayan Oils Producer Company, Mr. Bharat Bhushan. MOU within a short while. Just to brief you, sir, the first MOU. So we can all again give a very loud round of applause and put our hands together. MOU getting signed between CSIR IIIM and where our institute will be synthesizing the identified APIs great for the AMFA and they will also work upon the drug intermediates. I request everyone to kindly and essential oils may again producer company institute is going to explore the possibilities expansion for his initiation and efforts and witnessing this MOU function. Thank you very much, sir. And COVID time, we together, Indian Institute and we people started a project for the development of a drug, Favipiravir, and that too during the lockdown, complete lockdown time. We worked in our factory day and night, and likewise, institute people also they worked on it. But unfortunately, due to certain logistic issues, we couldn't deliver on time. Now we have entered a new phase in our development partnership, where project will be taking off and getting table at a faster rate. से होते होते आज एक इंडस्ट्रिस्ट हो गया और कभी सोचा नहीं था कि हम इस रो में कभी इधर आएंगे और इस रो में बैठेंगे। ये सारी देन है डॉक्टर साहब की वजह से, इनकी देन से ये सारा पॉसिबल हुआ। तो हम इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी सरकारें आई और IIIM में खास करके IIIM में अंदर आने को ही डर लगता था। सोचते थे पता नहीं ये बोलते यहाँ रिसर्च लैब हैं, यहाँ आपके आने से पता नहीं कौन सी इन्फेक्शन हो जाएगी, सारा इलाका बर्बाद हो जाएगा। तो जब से डॉक्टर साहब आए तो तब से दिन में तो हम 10-10 चक्कर लगाते हैं, पूरी लैबों में घूमते हैं, तो हर एक डॉक्टर से मिलते हैं, साइंटिस्ट से मिलते हैं, मगर अब इन्फेक्शन नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमने जब देखा तो आज हम वैल्यू एडिशन पे आ गए। अब एनिमल ड्रग्स का जो मैंने MOU किया तो हमने ये सोचा कि हमारे एरिया में J&K में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो वेटरनरी प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्ट्स बना रही है। तो हमारे पास रॉ मटेरियल भी उसका काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो वही सोच के हमने सोचा कि उसी इंडस्ट्री की तरफ जाएं और हमारे पास जो रॉ मटेरियल है जिसमें हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, लेवेंडर है, टेस्टस माइनोटा है, बाकी सारी चीज़ें हैं, वही चीज़ें इनमें लगती हैं। प्रधानमंत्री जी ने एरोमा मिशन शुरू किया। एरोमा मिशन शुरू करने के बाद इतना हमने वेंडर को अपने यहाँ टोला भद्रवा में उछाला कि बहुत सारे फार्मरों को उनकी आमदनी जो है, प्रधानमंत्री जी कहते थे हमने दोगुनी करनी है, लेकिन हमने 4 गुना करके दिखाई। and launching of collaborative R&D project. I congratulate everyone. के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, एक मील का पत्थर। और पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से एक निरंतरता कायम रखते हुए कुछ न कुछ नया कर गुजरने का प्रयास रहा है, उसी कड़ी का आज ये भी एक मकाम है। ये जम्मू कश्मीर ही था जहां से पर्पल रेवोल्यूशन अथवा बैंगनी क्रांति का जन्म हुआ, जिसकी चर्चा आज दुनिया भर में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में उसका उल्लेख किया। 26 जनवरी कर्तव्य पथ पर उसकी झांकी दिखाई गई और
एग्री स्टार्टअप्स का एक नया युग लेवेंडर के माध्यम से भद्रवाह से होता हुआ सारे देश में फैल गया। और आज जितने भी इस एग्री स्टार्टअप के काम में जुड़े हैं वो अपनी जीविका भी कमा रहे हैं सम्मानजनक ढंग से और बड़े श्रेष्ठ ढंग से। तो जैसा हमारा ये हमेशा ये मानना है कि स्टार्टअप को सस्टेन करने के लिए उसको हमेशा अगले लेवल पर जाने की चेष्टा में लगे रहना चाहिए। और ये देख करके आज संतोष भी होता है, हर्ष भी। ये जो हमारे आरंभिक समय के एग्री स्टार्टअप्स थे वो आज एग्री इंडस्ट्रियलिस्ट या एग्री एंटरप्रेन्योर्स बनने जा रहे हैं। उनमें हमारे तौकीर बागवान भी हैं, हमारे भारत भूषण भी हैं, जो अब देश भर में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम कर रहे हैं इस विकल्प का प्रचार प्रसार करने। और आज किसान से वो स्टार्टअप बने और स्टार्टअप से वो अपनी अपनी कंपनियों के प्रोपराइटर बने। इसके अतिरिक्त एक और बहुत बड़ी पहल हुई है जिसका आगाज भी आज जम्मू से ही हो रहा है, बल्कि जम्मू कश्मीर से। कुछ समय पहले, बल्कि कुछ 1-2 बरस पहले हमारे जहन में ये ख्याल आया कि जिस तरह से अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उनके प्रोजेक्ट ऑफिसर साहब हमारे साथ बैठे शिवचक्कर, ये आजकल बहुत जम्मू कश्मीर में और सारे देश में सड़कों का जाल बिछ चुका है। बड़ी तेज रफ्तारी से नए हाईवेज बन रहे हैं और अब 12-12 लेन यानी 6 लेन इस तरफ 6 लेन और बीच में डिवाइडर। तो हम ही नहीं, इन्होंने बल्कि मैंने ही एक बार ये बात रखी कि बीच में जो डिवाइडर की जगह खाली रह जाती है, क्या हम वहां पर ग्रीन कल्टीवेशन कर सकते हैं क्या? और उससे एक से अनेक उद्देश्यों का परिणाम निकलेगा, मल्टीपल पर्पसेस हल होंगे। एक तो जो कार्बन ऑक्साइड और जो पोल्यूशन जनरेट होती है उसको भी थोड़ा बहुत समाधान रहेगा। दूसरा, अक्सर कई बार लोग बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हुए डिवाइडर को क्रॉस करते हैं, डिवाइडर को तोड़ते हैं, ये दूसरी तरफ चले जाते हैं। तीसरा, कई बार लोग भी तेज गाड़ियों के बीच पैदल चलते हुए उसको लांग करके दूसरी तरफ जाते हैं, जिसमें अपनी जान को जोखिम में भी डालते हैं। और ग्रीन कल्टीवेशन होगी तो देखने में भी दृश्य अच्छा रहेगा, वातावरण पर्यावरण का भी ध्यान रहेगा और साथ ही साथ ये जो आवाजाही कई बार पेडेस्ट्रियंस की है उस पर भी रोकथाम हो सकेगी। और मुझे खुशी है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस बात को हमारी को सराहा, स्वीकार किया और फिर ये हमारा निर्णय था कि हम इसका प्रारंभ भी लेवेंडर से ही करें। और पहले चरण में जो हमारा रामबन बनहाल का सेगमेंट है, नेशनल हाईवे का जो नया बन रहा है, आपने देखा होगा, उसके ऊपर इस प्रकार की कल्टीवेशन की जाएगी दोनों साइडों पे भी और आगे चल करके अगर बड़ी लेन होती है तो बीच में डिवाइडर पे भी। और इससे लेवेंडर का प्रचार प्रसार भी रहेगा। और लेवेंडर की एक ये खूबी है कि इंसान के लिए खुशबू का माध्यम है, बंदर इसके लिए बदबू। तो बंदर इसके लिए इसकी दुर्गंध समझता है और इसके नजदीक नहीं जाता, तो इसकी रक्षा करनी भी सरल रहती है। और मैंने जैसा कहा कि धीरे धीरे इसको हम बाकी हाईवेज में अक्रॉस इंडिया देश भर में इस प्रकार का प्रयोग जारी रखेंगे। और जैसे मैंने आरंभ में कहा कि 10 वर्ष निरंतर ये प्रयास रहा कि हम आखिरी दिन तक कोई ना कोई नया इनिशिएटिव अपनी जनता आवाम के आगे रखें। और मुझे खुशी है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही परसों हमने उत्तर भारत के पहले होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज का काम प्रारंभ हुआ था, देखा कठुआ में 80 करोड़ की लागत से। और आज ये एक नया इनिशिएटिव लेवेंडर कल्टीवेशन, ग्रीन कल्टीवेशन अलॉन्ग नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया वो होते देखा। और आज ही के दिन हमारा लेवेंडर स्टार्टअप एक अगले स्तर पर पहुंचते हुए ये दृश्य भी आज ही देखने। सर, एग्रीकल्चर और आधुनिकता इन दोनों को साथ लेकर चलना एक बड़ा चैलेंज रहता है, बट इस चैलेंज को सीएसआईआर ने ओवरकम किया है। आपके विचार? बिल्कुल आपने ठीक कहा। आजकल की किसानी वैसी नहीं रही जैसे पिछले जमाने में। और खासतौर से मोदी जी के आने के बाद एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ है कि टेक्नोलॉजी को रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढा गया, उसकी सुविधाएं दी गई। आज ड्रोन को डीरेगुलेट किया गया। पहले ड्रोन के ऊपर बहुत सारी बंदिशें थी। आप ड्रोन के माध्यम से सिंचाई भी कर सकते हैं, खाद भी डाल सकते हैं, कीटाणुनाशक दवाइयां भी डाल सकते हैं। आज का हमारा जो एग्री स्टार्टअप है वो पिछले जमाने का किसान नहीं रहा, वो कंप्यूटर पर बैठकर ही सारा काम कर लेता है। यही कारण है कि बहुत भारी संख्या में महिलाएं भी इससे जुड़ रही हैं, क्योंकि इसमें उतना शारीरिक इनपुट भी लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। तो टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए और जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट सीएसआईआर की ओर से दे रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इंडस्ट्री लिंकेज, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि एक सिनर्जी बनाना जरूरी है, रिसर्च एकेडमिया, इंडस्ट्री और हमारे स्टार्टअप्स। और ये कामयाबी भी इसमें हमें इसलिए हासिल हुई कि शुरू से ही इंडस्ट्री के साथ भी लिंकेज बनाने का काम सीएसआईआर के माध्यम से हुआ।
और जब ये स्टार्टअप्स ने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाया और छोटी छोटी इनकी शीशी अतर की 15-15 हजार की बिकने लगी, तो उनका स्वयं हौसला बढ़ा और इनको देख करके, बल्कि आपसे मैं ये एक निवेदन करूंगा कि मीडिया का अगर हमें और ज्यादा सहयोग अगर हमें प्राप्त हो, तो लोगों में ये धारणा जो है कि रोजगार का अर्थ केवल और केवल सरकारी नौकरी है, वो जाता रहेगा। आज भद्रवाह से जन्मा हुआ लेवेंडर हिमाचल में पहुंच गया, उत्तराखंड में पहुंच गया, पूर्वोत्तर मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड में पहुंच गया। इसी प्रकार से हमारे अन्य एग्री स्टार्टअप्स के प्रयोग और साउथ में हमारे मेरीन जो ओशन प्रयोग, तो इनका प्रचार प्रसार जरा होगा तो हमारे जो बच्चे हैं जिनका माइंड सेट एक कॉलोनियल हैंगओवर के कारण उसी में जकड़ा हुआ, वो भी निकलने में संभावना बनेगी। सर एक आखिरी सवाल, एमओयू जो आज ये साइन हुआ है, इससे चेन जो है वो ऑफिशियली बन गई है, इस चेन से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इससे एक्चुअली जब चेन बनती है तो वन स्टेप लीड्स टू द अदर। अब आज हमने हाईवे का काम शुरू किया है रियासी और रामबन बरहाल से, थोड़ी बहुत वहाँ कल्टीवेशन पहले से ही है, अगर आप जाके देखेंगे टनल, और उसका नतीजा ये है कि अगले दिन जब मैं वहां गया तो वहां जो लोग हमारा स्वागत करने आए उन्होंने हमें लेवेंडर भेंट किया और उसी के कल गुलदस्ते बन जाएंगे। तो आप जैसा कह रही हैं कि विस्तार उसका स्वयं होने लगा, एक स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन मोड में वो चला जाएगा। सर अगर हम देखें कि जब भी कोई डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है कि अमन चैन हो। आज एमएचए ने जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग को बैन किया है और जेकेएलएफ की जो बैन है उसको बढ़ा दिया है 5 साल के लिए। तो क्या हम ये माने कि सरकार की तरफ से जहाँ डेवलपमेंट का काम हो रहा है वहीं टेरर का जो आपका कहना ठीक है, हमारा शुरू से ये मानना है कि देखिए, टू पुट इट इन अ सिंगल सेंटेंस, टेररिज्म एंड डेवलपमेंट have an inverse relationship. When terrorism increases, development comes to a halt or gets slowed down. And when development stops, unrest begins. तो दोनों ही एक दूसरे के लिए हावी हैं। और जब जब आपने स्वयं देखा कश्मीर घाटी में जब से सुरक्षा स्थिति बहाल हुई है, स्वयं न केवल विकास के काम प्रारंभ हुए लेकिन बल्कि और उद्योग के काम या पर्यटन, अब अगर 2 करोड़ पर्यटक वहां आते हैं, 2.25 करोड़, तो किसी सरकार के कहने से नहीं आए, किसी पार्टी विशेष के कहने से नहीं आए, मीडिया के कहने से भी नहीं आए। जो व्यक्ति अपना परिवार लेकर के, अपने बच्चे लेकर के वहां भ्रमण करने जाता है, छुट्टी मनाने जाता है, तो अपने सूत्रों से पहले सुनिश्चित करता है कि भाई मेरे बच्चे वहां सुरक्षित रहेंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि वही सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है, वही सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट है कि वहां सुरक्षा बहाल हुई और ये सुरक्षा के सुखद परिणाम है। और ना ही अब विकास का कार्य प्रारंभ हुआ है बल्कि बहुत से रुके हुए काम भी प्रारंभ हुए हैं और बड़ी तेज गति से आगे बढ़ for making this event possible. I would like to thank press and electronic media for coverage of this function. I would also like to extend my sincere thanks to CSR Triple staff, members, research scholars for making this event a success. Thank you all once again.